नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको मैं ये चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से पेन किलर्स को हटा सकते हैं। आप अपने ज़िंदगी में पेन किलर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं और आप रेकी को पेन किलर के रूप में पूरी लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। रेकी एक पेन किलर है। पूरी तरीके से रेकी एक सेफ और प्योर पेन किलर है। रेकी का सबसे पहला काम, जब भी आप रेकी करते हैं, अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो आप रेकी करते हैं या आप किसी से रेकी करवाते हैं, रेकी का सबसे पहला काम होता है पेन को किल करना। रेकी आपकी बॉडी में जाती है, आपने आंख दर्द के लिए, कान दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, आपने सिर दर्द के लिए, एंजाइटी के लिए, आपको एंजाइटी की वजह से आपको चेस्ट पेन लग रहा है उसके लिए, या प्रॉपरली आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपको चेस्ट पेन ही हो रहा है तो उसके लिए, कोई भी पेन हो, या आपको कब्ज का पेन हो या आपको और कोई पेन हो, कुछ भी पेन हो, सबके लिए रेकी सबसे पहले, जैसे ही आप रेकी स्टार्ट करते हैं, रेकी आपकी बॉडी में पेन किलर का काम करती है और आपकी बॉडी से वो पेन, जिस पार्ट के लिए आप एफर्मेशन डाल रहे हैं, जिस पार्ट के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, सबसे पहले उसी पर जाती है। इसीलिए आपको हम प्रेयर और एफर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करवाते हैं कि आप जिस पार्ट की हीलिंग चाहिए वही बोलिए। ये आप आएंगे, जब आप रेकी सीखेंगे, अगर मेरे पास आप आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेयर में क्या बोलना है और एफर्मेशन में क्या बोलना है। आपको कितनी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डिवाइड करें और अपनी एक एक हीलिंग में कितनी प्रॉब्लम्स को आप डालें, उनको हीलिंग लें। क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है एक इंसान के अंदर छोटी और बड़ी मिला के 10-15 प्रॉब्लम हो, 20 प्रॉब्लम हो, 5 प्रॉब्लम हो, और उसे नहीं पता कि किस प्रॉब्लम के लिए कितनी हीलिंग लेनी है, कब कब कौन सी प्रॉब्लम्स को किसके साथ रखना है। ऐसे वो हो सकता है एक हीलिंग कर रहा है 10 मिनट की और उस हीलिंग में वो 15 प्रॉब्लम बोल दे रहा है, तो वो हीलिंग उसको काम ही नहीं करेगी और वो सोचेगा कि रेकी काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसने हीलिंग ली 10 मिनट की और सिंबल वाली हीलिंग अगर वो ले रहा है और उसने डाले हैं 30 सिंबल्स डाले हैं उसने अपनी बॉडी पर, मान लीजिए, और उसने उसमें 30 सिंबल्स में उसने 30 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बोल दिया कि मेरी ऑरा क्लीन हो जाए, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो रेकी उसके लिए, वो रेकी तो पूरा काम करेगी, लेकिन एक 10 मिनट की हीलिंग 30 चीज़ों पर जाकर डिवाइड हो चुकी है, तो वो 30 चीज़ों पे वो काम करेगी। क्योंकि आपने प्रेयर में बोला है 30 चीज़ों को, तो 30 चीज़ों को आपने बोला है तो वो 30 चीज़ों पे जाएगी और सब पे वो 10 मिनट की हीलिंग, 15 मिनट की हीलिंग, मान लीजिए 10 मिनट की हीलिंग आप ले रहे हैं और वो 2-2, 3-3 सेकंड की हीलिंग आपको हर चीज़ पे मिल गई थी इस प्रॉब्लम में, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी और आपको लगेगा कि रेकी काम नहीं करती। फिर भी आप हो सकता है बहुत हिम्मत करके फिर से हीलिंग ट्राई करेंगे, फिर से आप सेम चीज़ करेंगे। आप मान लीजिए कि बहुत हिम्मत रख के बहुत दिनों तक भी हीलिंग ट्राई कर लेते हैं, आपने सीखा है, आप सोचेंगे नहीं और अच्छे से करता हूँ और अच्छे से करती हूँ, और आप ये करते करते आप कई दिन ट्राई करें, लेकिन आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपकी हीलिंग हमेशा वो इतने टुकड़ों में डिवाइड होकर इतनी चीज़ों पर जा रही है। रेकी अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन आपने इतना सारा काम दे दिया है उसे कि वो सब पे थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक छोटा बाउल हलवा है और आपको 30 से 35 लोगों को वो हलवा बांटना है, तो आप कितना कितना हलवा बांट पाएंगे? आप आधा आधा चम्मच हलवा भी शायद ना दे पाएं पर पर्सन को, क्योंकि एक छोटा बाउल हलवा है आपके पास। आप बिल्कुल जरा जरा सा एक बड़े दाने बूंदी के बराबर हलवा एक एक पर्सन को आप पकड़ा पाएंगे, तो वो हलवा उसके मुंह में कितना फील होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने हलवा खाया है। अगर आपको एक प्रसाद के रूप में भी हलवा देना है तो भी आप उस हलवे को 2 से 3 लोगों में अगर देते हैं तो वो प्रसाद उसको खा के फील होगा कि हाँ उसने प्रसाद खाया,
प्रसाद का और हलवे का दोनों आनंद उसे आएगा। तो वो कब होगा? जब वो सिर्फ 2 से 3 लोगों में बांटा जाए उतना प्रसाद। इसी तरीके से जब आप रेकी करते हैं तो आप रेकी का हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि आप कितनी हीलिंग करें, तब उसमें आप कितनी प्रॉब्लम बोलें, आप कितनी हीलिंग करें और आप उसमें कितनी बड़ी या छोटी प्रॉब्लम्स को बोलें। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी जब आप मेरे पास आते हैं कोर्स करने के लिए, या आप कहीं और जाते हैं। अगर वो आपको बताते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सभी मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स की हम इक्वली इज्जत करते हैं। हमारे लिए सभी एक समान है, आप चाहे कहीं से भी सीखें। हाँ, ये चीज़ें अगर आपको कहीं और से नहीं मिल पाती हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं। बिल्कुल आपकी हमेशा आपका स्वागत है, आप आइए मेरे पास, आप ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन में आ सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ रेकी पेन किलर है, और वो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं हीलिंग, रेकी जाती है पेन पर, और पेन को रेकी पूरी तरीके से रिमूव करती है, पूरी तरीके से पेन को हटाती है आपकी बॉडी से, आपके उस एरिया से जहाँ पर वो पेन हो रहा है, उसके सराउंड एरिया से, फिर आपकी ऑरा से बाहर निकाल देती है उस पेन को। और आप बार बार आप उस एरिया में हीलिंग करते हैं उस पेन के ऊपर, वो पूरी प्रॉब्लम आपकी अंदर से, पूरी रूट से वो प्रॉब्लम खत्म होती है। और आपको मान लीजिए हेडेक हो रहा है, मान लीजिए किसी का कोई पार्ट बर्न हो गया, जल गया, चाहे वो गर्म पानी से जल गया, चाहे वो दूध से जल गया, या कोई और चीज़ टच हो गई किचन में काम करते हुए, जैसे लेडीज़ के हाथ वगैरह टच हो जाते हैं, कोई बर्तन टच हो जाता है गर्म, वो है, या और कोई आप कुछ भी आप कर रहे हैं और किसी तरीके से आपको जल गया, तो वो जो जलन होती है जब आप हीलिंग करते हैं, अगर आप एक हीलर हैं या आपके घर में कोई हीलर है, तो तुरंत उन्हें हीलिंग देने के लिए कहिए। जिसके भी घर में कोई भी अगर छोटी सी भी बर्निंग प्रॉब्लम आई है, वो सारी जलन, वो फफोले पड़ना, वो सारे निशान पड़ना, रेगुलर हीलिंग लीजिए आप, और वो सारा निशान, स्किन का वहाँ चिपक जाना, वहाँ से वो उसका ब्यूटी खराब हो जानी, क्योंकि स्किन चिपक गई है तो वो हट नहीं पाएगी। और बहुत सारे लोगों के लिए ग्राफिक सर्जरी कराना भी नहीं पॉसिबल होता है, तो वो ग्राफ्टिंग नहीं करा पाते, जिसकी वजह से वो चिपकी हुई स्किन एज इट इज छोड़नी पड़ जाती है उनको, और उनको वो एरिया उनका देखने में बहुत बुरा लगता है। तो आप रेकी कीजिए, ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे छोटी बर्निंग प्रॉब्लम है चाहे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। आप रेकी से उस जलन को, उस पेन को, फफोले पड़ना, दाग पड़ना, सबको बचा सकते हैं, और वो पूरा उनका कुछ ही दिनों में वो पूरा बर्निंग प्रॉब्लम निकल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी और प्रॉब्लम है आप उसके लिए हीलिंग ले सकते हैं। रेकी उसमें सबसे पहले पेन किलर का काम करती है, बाद में हीलिंग का काम करती है, बाद में वुंड, स्कार, उसके अंदर जो घाव है, जो उसका जख्म भरना है, उसका अंदर से उसका जो निशान हटाना है, सब रेकी करती है, पूरा करेगी रेकी वहाँ से काम। आपको तसल्ली से फेथ रख के इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली हीलिंग लेनी होगी। और आप किस प्रॉब्लम के लिए कितने, क्योंकि ऊपर से आपको दिखाई नहीं दे रहा, पेन में आपको रिलीफ आ रहा है, तो आप सोचेंगे ये प्रॉब्लम चली गई, लेकिन पेन में रिलीफ तुरंत ही आता है, और 2 से 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन भी है तो 2 से 3 दिन में पूरा पेन रिकवर हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम अंदर से ख़त्म हो गई, ऊपर से पेन निकल गया, क्योंकि रेकी सबसे पहले पेन पे काम करती है। तो आप मेरे पास आ सकते हैं गाइडेंस के लिए कि कितने दिन आपको एक प्रॉब्लम पे, या कौन कौन सी प्रॉब्लम पे कितने कितने दिन आपको हीलिंग लेनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आया है, बात करते करते मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डालूंगी कि किस किस प्रॉब्लम के लिए कितने कितने दिन की या महीने की हीलिंग लेनी चाहिए, जिससे कि लोगों को, जो लोग नए हैं रेकी में या जो अभी नहीं सीखे हैं, वो भी अगर रेकी सीखते हैं तो उन्हें पता चले कि किस प्रॉब्लम के लिए कितने दिन की या कितने महीने की हीलिंग लेने से वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्योर होगी। और यह भी मैं ऐड करूंगी उसमें कि कितने लेवल सीखा हुआ पर्सन को कितना टाइम लगाना पड़ेगा। और आप उस वीडियो को देख करके, जो भी लोग देखें, एक चार्ट बना लीजिएगा, आप लोग एक कॉपी में एक चार्ट बना लीजिएगा, उस चार्ट में आप पूरा डाल लीजिएगा वो वीडियो का सारा कंटेंट, कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम के लिए कितनी हीलिंग लेनी है, और उस कितने लेवल सीखा हुआ पर्सन को वो हीलिंग कितने टाइम की लेनी होगी।
क्योंकि लेवल का भी फ़र्क पड़ता है और हीलिंग का भी फ़र्क पड़ता है और उसका ड्यूरेशन, उसके सिंबल्स, सभी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मैं सारी चीज़ें डालूंगी आपको, चाहे मैं एक वीडियो में 5 या 7 प्रॉब्लम के बारे में बताऊं, पर मैं उसमें आपको कंप्लीट डालूंगी जिससे आप उसको अपने लिए ले सकें, इसकी हेल्प ले सकें आप उस वीडियो की। थैंक यू फ्रेंड्स। ज़रूर से आप अपने पेन किलर्स को हटाइए अपनी लाइफ से, अपने घर से, और रेकी को पेन किलर के रूप में शामिल कीजिए, जिससे रेकी आपके घर से, आपके लोगों से, आपकी फैमिली पर से पेन भी हटाएगी और नेगेटिविटी को भी हटाएगी और पॉजिटिविटी लाएगी वहाँ पर। तो आपका पेन हटेगा, उसके साथ साथ आपको हेल्दी भी फील होगा फर्स्ट डे से ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।